everyone, this is Nusrat and you are watching your favorite channel NK Educare। बच्चों, ये आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यू नो व्हाई? बिकॉज आज के साइंस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, जो मोशन चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हम कह सकते हैं कि बैकबोन है। विदाउट दीज ऑल टॉपिक्स, विदाउट ऑल दिस टर्म्स, योर मोशन चैप्टर इज नॉट गोइंग टू बी कंप्लीटेड, राइट? सो हम इन टर्म्स को अच्छे ढंग से समझेंगे, जानेंगे और कुछ डिफिनेशंस भी जानेंगे बच्चों, राइट? तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें जो सबसे फर्स्ट टर्म है दैट इज डिस्टेंस। सबसे पहले हम जानेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड, डिस्टेंस की हिंदी होती है एक्चुअली बच्चों दूरी। डिस्टेंस मीन्स व्हाट? ओके, सपोज दैट दिस इज अ पॉइंट, एक पॉइंट है पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए पे यहाँ पे आपका घर है, दिस इज योर होम। पॉइंट ए पे सपोज दैट यहाँ पे पॉइंट ए पे आपका घर है, दिस इज योर होम। और पॉइंट बी पे, पॉइंट बी, यहाँ पे हम पॉइंट बी ले लेते हैं जो दैट इज योर स्कूल, यहाँ पे आपका स्कूल है। ओके, पॉइंट ए पे आपका घर है, पॉइंट बी पे आपका स्कूल है। सपोज दैट आप पॉइंट ए से पॉइंट बी सुबह मॉर्निंग में उठकर पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हो, मीन्स यू गो टू योर स्कूल। ओके, सो ए टू बी के बीच के जो लेंथ है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? उसे हम क्या कहते हैं? देन बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्चुअली कॉल्ड डिस्टेंस, मीन्स लेंथ बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच के जो डिस्टेंस है, मीन्स लेंथ है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। ओके, डिस्टेंस मीन्स व्हाट? द लेंथ ऑफ द टोटल पाथ। You can say that what do you mean by distance? The total length of the path is called distance. Okay, रास्ते का जितने भी रास्ते में आने वाले जितने मीन्स हमारे पाथ की जितनी भी लेंथ होती है, टोटल लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए टू बी के डिस्टेंस यहाँ पे 10 मीटर है। 10 मीटर यू कैन टेक 50 मीटर वाट एवर, जितने दूर में आपका स्कूल है। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 10 मीटर बच्चों। ओके, सपोज आपके स्कूल जो है ए से बी बिल्कुल पास में ही आपके। ओके, सो ए टू बी के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है। आपका घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस सिर्फ 10 मीटर की है। अंडरस्टूड? सो ये लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। सो लेट्स नो इट्स फॉर्मूला, मीन्स डेफिनेशन। डेफिनेशन जानेंगे। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। Here AB is equal to what? 10 मीटर। सपोज दैट A टू B आपके मीन्स डिस्टेंस है स्कूल और घर के बीच में, और B टू, और आप आगे थोड़ा चल जाते हो, यहाँ पे आपके फ्रेंड रहते हैं। सपोज दैट ये फ्रेंड आपके फ्रेंड का है घर, दिस इज योर फ्रेंड्स होम, राइट? सो आप मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम योर हाउस टू योर फ्रेंड्स हाउस, आपके घर और आपके फ्रेंड के घर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? हम इस तरह से कर सकते हैं, AB प्लस BC। ओके, आपके घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। और स्कूल से फ्रेंड के घर का डिस्टेंस कितनी है? 15 मीटर। ओके, सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड योर फ्रेंड हाउस। ओके, आपके घर और आपके घर के बीच का डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? 10 मीटर मीन्स AC इक्वल्स टू 10 मीटर प्लस 15 मीटर, that is 25 meter. Okay, so the total path length covered by an object is called distance. Okay, understood बच्चों? आया समझ में? Now let's take another example. Suppose that ये पॉइंट P पे आपके फ्रेंड खड़े हैं। ये पॉइंट P है, ओके, और इस पॉइंट P पे आपके फ्रेंड खड़े हैं अमन, राइट? एंड हेयर इज पॉइंट Q, ओके, जहाँ पे आपके फ्रेंड राजीव हैं, ओके। पॉइंट Q पे आपके फ्रेंड राजीव खड़े हैं, एंड पॉइंट R पे आपके अनदर फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड, ओके, शाइन खड़ी हैं, राइट? P टू Q के बीच के डिस्टेंस है सपोज दैट 4 मीटर। ओके, अमन और राजीव के बीच के डिस्टेंस सपोज दैट 4 मीटर है, राइट? एंड Q टू R के बीच के डिस्टेंस है 3 मीटर। ओके, राजीव एंड शाइन के बीच के डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर। ओके, अब सपोज डैट यहाँ यू कैन सी हियर, अमन स्टार्ट करते हैं पॉइंट P से, चलना शुरू करते हैं। पॉइंट P से वो चलते हैं पॉइंट Q तक, गॉट इट?
पॉइंट क्यू के बाद वो मीन्स पॉइंट क्यू पर पहुंचकर वो राजू से मिलते हैं और पॉइंट क्यू से वो चलते हैं, पहुंचते हैं पॉइंट आर तक, राइट। पॉइंट आर तक वो पहुंचते हैं वेयर शाइन इज स्टैंडिंग। ओके, सो टोटल डिस्टेंस कितने कवर किए उन्होंने? अमन ने टोटल डिस्टेंस कितने कवर किए? दैट इज पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू प्लस क्यू आर मीन्स 4 मीटर प्लस 3 मीटर। कितने मीटर हो गए? 7 मीटर। ही कवर टोटल 7 मीटर। बट ओके, लेट्स अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट। ये जहां से उन्होंने स्टार्ट किया, दिस वन फ्रॉम वेयर ही हैज स्टार्टेड टू वॉक, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन। ये उनकी इनिशियल पोजीशन थी। कौन सी पोजीशन थी? पॉइंट पी, इनिशियल पोजीशन। आफ्टर दैट मीन्स आफ्टर मीटिंग टू राजीव एंड शाइन, ही केम्स टू पॉइंट मीन्स वो शाइन तक पहुंचने में जो भी मीन्स जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया उन्होंने, ओके, पॉइंट आर तक वो वहाँ पे पॉइंट आर पे पहुंचकर वो रुक जाते हैं। ओके, नो यू कैन सी हियर, ओके, इनिशियल पॉइंट हमारी है पॉइंट पी, देन व्हाट विल बी फाइनल पोजीशन? फाइनल पोजीशन क्या होगी उनकी? फाइनल पोजीशन इज पॉइंट आर। फाइनल पोजीशन क्या है? पॉइंट आर। नो अंडरस्टैंड, पॉइंट पी और आर के बीच के डिस्टेंस क्या होगी? पॉइंट पी और आर की डिस्टेंस, पॉइंट पी और आर के बीच के डिस्टेंस बच्चों कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? ओके, यू नो व्हाट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक्चुअली हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के फार्मूला हम जान सकते हैं और डिफिनेशन भी जान सकते हैं। वेरी इजी है ये। ओके, सबसे पहले हम इसके फार्मूलाज पढ़ लेते, डिफिनेशन पढ़ लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, राइट। डिस्टेंस बिटवीन द मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पॉइंट पी है एंड फाइनल पोजीशन पॉइंट आर है। ये पी टू आर ये इसके डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यू कैन अंडरस्टैंड अनदर definition of displacement is what? The shortest distance is known as displacement. The shortest distance covered by an object is called displacement. तो सबसे shortest distance होती है उसी को हम displacement कहते हैं। Okay? You know, distance को हम since distance is length, इसकी SI unit क्या होगी? मीटर। The SI unit of distance is meter and the SI unit of displacement is also meter because it is also a length. ये भी एक length है। Okay? Now हमने देखा द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हमने देखा डिस्टेंस बिटवीन मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय अमन इज टोटल 7 मीटर। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अमन? अमन ने कितने डिस्प्लेसमेंट कवर की? ओके, देन यू कैन अंडरस्टैंड हियर बच्चों। अब हम देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इट इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल देन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे पी आर। पी आर दिस इज हाइट, दिस इज हाइपोटेनस जिसे हम एच से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, और ये हमारा पी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर है जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू आर क्या है? ये हमारी बेस है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन से हियर हम कर सकते हैं पी आर इक्वल्स टू व्हाट? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी क्या है हमारा? P is PQ square and what is B? B is QR square under root. So what is PQ? PQ की वैल्यू कितनी है? कितनी डिस्टेंस है P और Q के बीच में? 4. So 4 के स्क्वायर and QR is 3. 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 प्लस 3 के स्क्वायर 9. 16 प्लस 9 अंडर रूट में करेंगे, अंडर रूट में रखेंगे इसे। 16 प्लस 9 25. 16 प्लस 9 is 25 under root. Therefore PR equals to a square root of 25 is 5. So 5 meter. Okay. The displacement covered by Aman. Okay. Initial position और final position के बीच के distance कितनी है? Then that is 5 meter and this is displacement. बच्चों, displacement can be zero also. Displacement can be zero also. But distance is never zero. कैसे displacement हमारी zero हो सकती है? Understand. अमन point P से चलना शुरू करते हैं। ओके, ही गोज टू पॉइंट क्यू पे जाकर वो राजू से मिलते हैं। देन गोज टू पॉइंट आर, पॉइंट आर पे जाकर वो शाइन से मिलते हैं। देन फ्रॉम पॉइंट आर वंस अगेन ही कम्स बैक टू हिज ओन पोजीशन दैट इज पॉइंट पी।
पॉइंट पी पे वो वापस आ जाते हैं। मीन जहां से उन्होंने स्टार्ट किया वहां पे सेम पोजीशन पे वापस आ गए। इनिशियल पोजीशन भी सेम है और फाइनल पोजीशन भी सेम है। व्हेन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन बोथ आर सेम देन डिस्प्लेसमेंट बिकम्स जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? जीरो। सो हियर वी कैन से दैट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो।